इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री अचल जैन खतौली वाले, सुनीता जैन, रिद्धि जैन, निकुंज जैन, साक्षी जैन, दिव्यम जैन, चौवन सी जैन नगर मेरठ। जो जैन समाज का अद्भुत तीर्थ है, जो प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है, ऐसे हस्तिनापुर की पावन धरा पर आपका आगमन हो और हम सब आपसे विनम्र प्रार्थना करें कि आप अवश्य अपना प्रोग्राम कुशोर बनाएं और हम सब और चलिए श्री पर समर्पित करें। वही मैं सुंदर अर्घ बनाए चढ़ाऊं तो मैं आगे, मेरे खाई सिद्ध करो कर मेरी भागी, श्रीमती सगर गुलवी थोड़ी छवि प्यारी, चरण कमल में जाओ बलिहारी। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रादेश मणि मुनि श्री प्रतीक सागर मंदाय नमः। महार्घं नरोपामीति स्वाहा। और चक्रव्यूह हर जीव फंसा हुआ है। क्योंकि सबकी जीवन दशा अभिमन्यु जैसी है। अभिमन्यु को एक कला आती थी, चक्रव्यूह में घुसने की। हम सभी के पास में एक कला तो है, संसार में आने की। और संसार में आकर के हम विद्याएं सीखते हैं। स्कूल और कॉलेज में जाकर के हम दो विद्याएं सीख लेते हैं। पहले नंबर पर सीखते हैं पेट भरनी विद्या, और दूसरे नंबर पर सीखते हैं जल तरणी विद्या। जो लोग स्विमिंग करने जाते हैं, अब समझ में आया। इधर देखो, चावल थोड़ी ना गिनना है। ये जल तरणी विद्या और पेट भरनी विद्या कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को भवतरणी विद्या आ गई, समझ लेना उसके पास में दोनों विद्याएं आ गई, संसार में आने की भी और संसार से मुक्त होने की भी। अभिमन्यु के पास में केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या का ज्ञान था, क्योंकि उसकी मां ने अर्जुन के मुख से जो है चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करते हैं उसकी कथा तो सुन ली। लेकिन बाहर निकलने की जब विधि की समय आया तो उस समय उसे निद्रा आ गई। वैसे ही जो है हमने भी जो है संसार में आने की जन्म जन्मांतरों के वह संस्कारों को लेकर के तो हम आ गए। कर्म बंद तो हम करते रहे, लेकिन कर्म निर्जरा के जो रास्ते थे उन पर हम आलस्य करते रहे। जैन धर्म का सबसे महान ग्रंथ, जिसके कारण से श्रुत पंचमी महापर्व प्रारंभ हुआ, कौन सा ग्रंथ? सठखंड आगम। उस सठखंड आगम ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे
तो वहां कर्म की श्रृंखला के संबंध में आचार्य वीरसेन ने अपनी टीका में लिखा, निद्धत और निकाचित कर्म। ऐसे कर्म जिनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। पत्थर पर खींची गई रेखा के बराबर। तो आचार्य से पूछा गया कि अगर निद्धत और निकाचित कर्म का किसी को बंध हो गया है तो उन बंध से मुक्त हो सकते हैं क्या? तो आचार्य कहते हैं कि तीर्थ वंदना से जो है निद्धत और निकाचित कर्मों को भी हम क्षय कर सकते हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन सिद्ध भूमि पर जाने से, क्योंकि जब हम सिद्ध भूमि पर जाते हैं तो वहां पर विशुद्ध परिणामों के साथ में जब हम वंदना करते हैं, परिणामों के अंदर पूर्ण रूपेण विशुद्धि रखते हैं, क्रियाओं में पूर्ण रूपेण विशुद्धि रखते हैं, तो वह निद्धत और निकाचित कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। जैसे जो है पान का आपने खाया और पान को खाने के बाद जो है उसके ऊपर पीक गिर गया आपका कपड़ों पर, और पीक गिर जाने के बाद वह कपड़ों पर पड़ा हुआ पीक जो है सूख गया, और फिर आप कपड़ा धोने के लिए गए, वह दाग साफ होगा या नहीं? कपड़ा फट जाएगा लेकिन दाग साफ। लेकिन जिस समय वह कपड़े पर पीक गिरा और तत्क्षण आपने उसे साबुन सरफ लेकर के धोने के लिए बैठ गए, तो वह पीक का दाग मिटेगा तो नहीं, लेकिन हल्का जरूर हो जाएगा। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते व्यवहार करते हुए हम पाप का संग्रह करते हैं। उस पाप का संग्रह करते करते बीच बीच में जब हम सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कर लेते हैं तो वह पाप धीरे धीरे हल्का होने लगता है। और जब जाते ही नहीं है, केवल कर्म के लिए हमेशा जाते हैं, पाप के लिए हमेशा जाते हैं, लेकिन पुण्य के लिए कभी हमारे समय हमसे नहीं निकलता है, तो वह पाप गहरा हो जाता है। इसीलिए आचार्य ने कहा कि एक बार की वंदना से नहीं, बार बार वंदना करना पड़ती है। बैठ जाएं अभी। बार बार वंदना करना पड़ती है। इसीलिए संवेद शिखर हम बार बार जाते हैं। गिरनार हमें बार बार जाना चाहिए। चंपापुर हमें बार बार जाना चाहिए। पावापुर हमें बार बार जाना चाहिए, क्योंकि ये सिद्ध क्षेत्र है। इसीलिए जो है जीवन में छोटा सा बच्चा दीपक के पास गया और उसने दीपक की ज्योति को पकड़ लिया, वह जलेगा या नहीं जलेगा? हाँ? और अगर किसी बड़े व्यक्ति ने पकड़ा है तो, क्योंकि अग्नि किसी के साथ में भेद नहीं करती,
वह व्यक्ति को देख करके नहीं जलाती है, वह जो है, जो पकड़ता है, जो उसके नजदीक आता है, उसे जलाती है। वैसे ही जो है कर्म जो है किसी व्यक्ति को देख करके फल नहीं देते हैं, जिसने कर्म किया है उसे उसका फल भोगना पड़ता है, चाहे वह तीर्थंकर हो या वह आम इंसान हो, क्योंकि वह बिना भेद के, बिना किसी पक्षपात के वह अपना फल देती है। तो ये जो कर्म है वह कर्म आया कहां से? उस कर्म को लाया कौन? जीव स्वयं ही लाया है। एक हाथ अपना ऊंचा करिए जरा और महसूस करिए कि एक हाथ में आपके बॉल है और बॉल सामने आपके दीवाल है। उस दीवाल पर बॉल फेंकिए, फेंकिए। जब आप बॉल दीवाल पर फेंकोगे तो बाद में बॉल कैसे आएगी? फेंका आपने ऐसे था, आया ऐसे। ये सृष्टि का नियम है कि आपने बॉल को जिस रफ्तार से दीवार पर फेंका है उसी रफ्तार से बॉल तुम्हारे पास आएगी। आज कोई भी परेशानी एकदम से नहीं आती, कोई भी दुख एकदम से नहीं आता। वह आपका कर्म जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जमा हो जाता जाता है। जब अति हो जाती है तो फिर वह प्रकट होकर के तुम्हें फल दे देता है। इसीलिए हमारे यहां पर कहा गया प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या है? नया जीवन। किसी ने आचार्य विद्यासागर जी से पूछा कि आपकी दीक्षा को कितना समय हुआ? तो आचार्य श्री विद्यासागर जी उसी समय प्रतिक्रमण करके उठे थे। बोले अभी तो मेरे दीक्षा को केवल 5 मिनट हुए। बोले वह कैसे महाराज, आप तो इतने लंबे वर्षों से दीक्षित हो। बोले मैं अभी प्रतिक्रमण करके उठा हूं, या नया जीवन लेकर के उठा हूं, इसलिए मेरा दीक्षा का काल केवल 5 मिनट का है। प्रतिक्रमण यानी नया जन्म। जो हमने कर्म किए थे उन कर्मों को हमने धोया है, उन कर्मों को हमने जो है विमुंचन किया है, उन्हें हमने स्वीकार किया है। तो इसीलिए जो है कर्म सिद्धांत कहता है कि जिस रफ्तार से आपने कर्मों को किया है वह कर्म का फल तुम्हारे जीवन में आएगा। इसलिए गांधी जी ने 3 बंदर कहे, बुरा मत देखो, बोलते जाओ, पढ़े लिखे हैं ना आप। बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। इन तीनों से ही केवल कर्म का बंध होता है क्या? सबसे ज्यादा कर्म का बंध आपके सोचने से होता है। बुरा मत कहो, उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आंख बंद कर ली, हम बुरा नहीं देखेंगे, उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कान से बहरे हैं, बुरा सुनने से हम बच सकते हैं, लेकिन बुरा सोचने से क्या बहरा व्यक्ति सोचेगा नहीं? बोलो,
क्या गूंगा व्यक्ति सोचेगा नहीं? क्या अंधा व्यक्ति सोचेगा नहीं? बोलो। तो सबसे ज्यादा कर्म किससे आ रहे हैं? और हम सबसे ज्यादा किससे कर्म बांध रहे हैं? आप सोच रहे हैं किसके बारे में? मेरे बारे में। अब अगर अच्छा मेरे बारे में सोच रहे हैं तो कर्म किसके बंध रहे हैं? मेरे या आपके? किसके? राजेंद्र प्रभु किसके? और आप अगर मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं तो कर्म किसके बंध रहे हैं? तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क किसको पड़ रहा है? हमें या आपको? तो फिर ये क्यों भूल गए? हम कहते हैं ना ये व्यक्ति मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता। तो उसके सोचने से तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? सोचने दो। उसके सोचने से तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, तुम अगर उसके बारे में वैसा सोचोगे तो दोनों के जीवन में फर्क आएगा। हम कई बार जोश जोश में आकर के कह देते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को। इसका मतलब क्या है? दोनों ही गधे हैं। इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री अचल जैन खतौली वाले, सुनीता जैन, रिद्धि जैन, निकुंज जैन, साक्षी जैन, दिव्यम जैन, 54C जैन नगर, मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, रजिस्टर्ड, मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण: दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।